रहमानुर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सभी दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और शादो आबाद रखे। तो आज की वीडियो का मकसद वो जौन सा आज इमरान खान साहब ने हज़ारा कम्यूनिटी के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं या जितनी भी आबादी है उसके खिलाफ जौन सा बयान दिया है कि वो ब्लैक मेल कर रही है। तो इमरान खान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए थी कि वहाँ पर मुल्को कौम की जौन सी बेटियाँ हैं वो बैठी हुई हैं धरने में। उधर 70 साल का बूढ़ा, 6 साल का बच्चा -10 डिग्री -6 डिग्री पर बैठा हुआ है। क्या आपको वो ब्लैक मेलर लगते हैं? उनके बेटे जो उनसी जिनकी लाशें उनके सामने पड़ी हुई हैं, मेरे हिसाब में तो अब हज़ारा बरादरी के पीछे पास तो कंधा देने वाला भी नहीं मर्द बचा। उनके मर्दों को इतनी बेरहमी से दाइश के जो उनसे बंदे हैं उन्होंने कत्ल कर दिए है। इमरान खान साहब, आपको कुछ होश के नाखून लेने चाहिए थे। आपको ब्लैक मेलर नहीं कहना चाहिए था उनको। मदीना की रियासत आपने बनानी थी, रियासत मदीना। क्या रास्ते मदीना में ऐसा था? क्या रास्ते मदीना ऐसी होनी चाहिए थी? ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे मदीना ऐसी होनी चाहिए थी कि अभी उधर वो उनके कत्ल हुए हैं ना, तो वज़ीर आज़म साहब को उसी वक्त पहुंच जाना चाहिए था कि क्यों हुए हैं। स्पेशल सिक्योरिटी इजलास बुला लेने चाहिए थे। अल्टीमेटम देना चाहिए था कि इदारों को कि इतनी देर में उन बंदों को पकड़ लो जिन्होंने ये हरकत की है। तो वज़ीर आज़म साहब ने तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा ये बोल दिया कि वो ब्लैकमेल मुझे कर रहा है। मैंने मुतालबात उनके तस्लीम कर लिए हैं, जितने बोले हैं उन्होंने। तो वो मुझे कह रही है मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो। तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। यार, ये रियासत मदीना थी, ऐसी रियासत मदीना आपने बनानी थी। आपका क्या नारा था? जी रियासत मदीना बनेगी बनेगी। आपने कभी पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट देखे? कितने? 11.2 पर पहुंचा दिया। दूसरे एशियाई मुमालिक से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट है। आपने तो बोला था जी हम आएंगे, हम कर्जे भी नहीं लेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, मुल्क में सब बराबर होंगे। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया। मुल्क में किधर बराबर आपको बराबरी नज़र आ रही है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक एहतजाजी मार्च करना था, उसको आपने रोकने के लिए क्या किया था? उन पर शेलिंग की, उन पर पथराव किया, आपने उन पर फायरिंग की तहरीक लब्बैक वालों पे। और जब मरियम बीबी का जब जलसा होना था मुल्तान में, तो आपने उन पर कभी शेलिंग, कहीं पर भी मुझे नज़र नहीं आया कि शेलिंग की हो। आपने कहीं पर नज़र नहीं आया कि गिरफ्तारियां की हो। क्यों? रियासत मदीना ऐसी तो नहीं थी। रियासत मदीना तो ऐसी होनी चाहिए थी जहां पर खत्म नबूवत का जोन सा कानून पर डाका डालने की कोशिश करता उसको फिल फोर डी चौक मेरा खड़ा करके ना फांसी पर लटका दिया जाता या गोलियां मार दी जाती। ऐसी होनी चाहिए थी रियासत मदीना, जहां पर कोई करप्शन करता उसको फिल फोर सजा देनी चाहिए थी। ऐसी होनी थी रियासत मदीना। तो आप उनको ब्लैकमेलर क्यों कह रहे हैं? उन्होंने आपको कौन सा ब्लैकमेल कर दिया? उन्होंने आपसे क्या मांग लिया? उन्होंने यही सिर्फ बोला है ना कि आप आए हमारे पास और हमारे मुतालबात सुने। तो आप क्यों नहीं उनका मुतालबात सुनना चाह रहे? आपने कहा है हमने मान लिए हैं, तो आप यार दाद रसी के लिए तो जाए ना उनके पास। आप कौम की जोन सी है ना उमंगों पर पूरा उतर नहीं रहे। हमने आपको क्यों सिले दिए थे वोट? इस कौम ने आपको क्यों वोट दिए थे कि ये बंदा आएगा, ये बड़ा ईमानदार होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा? मुझे तो ऐसा कहीं से भी नजर नहीं आया, इसलिए मैंने आपको वोट भी नहीं दिया। क्यों नहीं था दिया? कि मुझे फर्स्ट डे से पता चला था कि ये बंदा दोगला है। आपने बोला आए हैं, मुझे तो माशियात की समझ नहीं आई, मुल्क की जौन सी इकॉनमी है उसकी समझ नहीं आई। समझ आपको खाक आएगी? आपने तो तैयारी नहीं थी की हुई इस चीज़ की, आपको हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। इमरान खान साहब, अभी भी आपसे बहुत बना अपील है कि आप जाएं उनके पास, उनकी बात तो सुने ना।
आपके चले वजीर गए हैं, वजीर रेलवे गए हैं, वजीर दाखिला गए हैं, सारे गए हैं, जुल्फी बुखारी गया है, वो अली जद्दी गया है, तो आप भी चले जाएं, कोई आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होंगे उधर। अल्लाह का नाम लें और उधर चले जाएं, उनकी दाद रिसी करें, उनके पैरों को जो जिनकी वो लाशें रख कर बैठे हुए हैं ना, उनके सर पर शफकत का एक मर्तबा हाथ रख दे। अल्लाह भी आप पर खुश होगा और इसका आखिरत में भी आपको अजर मिलेगा। आपको एग्जांपल देता हूँ कि न्यूजीलैंड में जौन से वज़ीर आज़म थी, वो क्या थी? ईसाई या यहूदी थी। तो क्या हुआ था जब मुसलमानों की मस्जिद पर हमला हुआ था, तो उसने रो कर क्या बोला था? उसने पुलिस की वर्दी पहनकर क्या बोला था कि मैं आपके साथ हूँ। इमरान खान साहब वो तो है ही मुसलमान जिनको कत्ल किया गया उधर, तो आप भी उधर जाएं, उनके पास उनकी दादरिसी तो कर देना। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने जाना नहीं ना तो इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, छुट्टी करें और इलेक्शन करवाएं। देखता हूँ आप किस तरह इस मुल्क में फिर से वज़ीर आज़म बनते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मुल्क में मोहम्मद अरबी का दीन आएगा, मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम आएंगे और वाकई ही तन ये रियासत मदीना बनेगी, जहाँ पर 295 जैसे कानून को भी की भी हिफाजत होगी, जहाँ पर खत्म नबूवत के नारे भी लगेंगे, जहाँ पर लब्बाइक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगेंगे, जहाँ पर यह भी नारा लगेगा मन सब्बा नबी है फ़क़्तुलहू का भी। तो इंशाल्लाह ऐसी रियासत मदीना बनेगी, इसको बोलेंगे हम करार ही वाकई में रियासत मदीना। जो से आपने बनाई है वो रियासत मदीना नहीं। आपको कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं ये पाकिस्तानी अवाम। शेम ऑन यू, छुट्टी कर, मेरा पुत्र हूँ घर बड़ी बिस्तिया बंद घर टुट जा, तू वज़ीर आज़म वास्ते नहीं चंगा रहा हूँ।